दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10th के पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने 10 सवाल लिखे हुए हैं और सभी सवाल अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी होगी, हमें सही ऑप्शन बताना है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हल करते हैं। तो बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर a, b और -a, -b, ये x1 का मान है, ये y1 का, और ये x2 का, और ये y2 का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पर मान रख देते हैं x1 का मान कितना है? a माइनस x2 का मान -a है तो प्लस का a हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस का a है तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस का a हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर प्लस लगाएंगे y1 का मान कितना? b, माइनस लगाएंगे y2 का मान -b है तो माइनस पहले से लगा, प्लस का b हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो a में a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर 2b हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, और रूट के अंदर जोड़े में कोई संख्या होती है तो वो बाहर आ जाती है। तो 4 से कितना बाहर आएगा? 2, और रूट के अंदर कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन डी ये करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है यदि a बराबर x³ y स्क्वायर तथा b बराबर xy क्यूब, तब a और b का मासा होगा। चलिए दोस्तों मासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर दिया गया है x³ y स्क्वायर, और b बराबर दिया गया है xy क्यूब। तो हमें a और b का मासा निकालना है, a, b। तो निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो मासा का मतलब दोनों में जो मिलता हो। तो a का मान कितना है? a बराबर दिया गया है x³, तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणा x, और y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं y इंटू y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y गुणा y, और b बराबर हमें दिया गया है x गुणा y क्यूब, तो y को 3 बार लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? तो x ऊपर है x नीचे है, सबसे पहले x दोनों में है, y नीचे है y ऊपर है, y कॉमन है, और एक y नीचे है और एक y ऊपर है। उसके बाद y नीचे है y ऊपर नहीं, x ऊपर है x नीचे नहीं, और x ऊपर है x नीचे नहीं। इनका जोड़ा बन रहा है ऊपर नीचे दोनों में है, तो जोड़े से एक संख्या बाहर लेंगे, इससे लेंगे x, और y का जोड़ा तो y लेंगे, और इस y से एक y लेंगे। अब गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, y का गुणा y से होगा तो y स्क्वायर। तो मासा कितना होगा? xy स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, xy स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3, यदि रैखिक समीकरण cx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 4 के अनेक हल हों तो c का मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करते हैं। तो हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है cx - y बराबर 2, और एक रैखिक समीकरण दिया गया है 6x - 2y बराबर 4, 6x - 2y बराबर 4। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं।
पहले लिखेंगे सी एक्स माइनस वाई, 2 को इधर लाते हैं तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको उसी प्रकार कर लेते हैं, 6x माइनस का 2y प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इस पहले वाली समीकरण की तुलना करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। चलिए अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं तुलना करके। तो x x के बराबर है तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर c। उसके बाद y y के बराबर है तो b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 मानेंगे, चिन्ह माइनस का लगा है तो माइनस का 1, तो b1 बराबर माइनस का 1 और c1 यानी अचर पद का मान -2। चलिए अब यहाँ पर तुलना करते हैं तो x x के बराबर है तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 6, y y के बराबर है तो b2 बराबर -2, b2 बराबर -2 और c2 का मान कितना हो जाएगा, -4। अब दोस्तों शर्त क्या होती है, तो साथियों अनेक हल और अनंत हल दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनेक, ब्रैकेट में लिखेंगे अनंत। अनेक हल के लिए शर्त, तो अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, a1 का मान कितना है, c बटे का निशान a2 का मान 6 है बराबर b1 का मान -1 बटे b2 का मान कितना है, -2 बराबर c1 का मान -2 बटे c2 का मान -4। चलिए अब हल कर लेते हैं, या तो हम इन दोनों को हल कर लें, तो ये पहला वाला जरूर लेंगे क्योंकि इसमें c दिया गया है और हमें c का मान निकालना है। या तो इन दोनों को हल कर ले या फिर इन दोनों को। चलिए इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं, c बटे 6 बराबर माइनस का 1 बटा 2, माइनस का 1 बटे में माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, तो c बराबर 6 1 के 6 और बटे में कितना 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, c बराबर कितना 3, c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब सवाल नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर चित्र में यदि DE समांतर BC तो AD का मान होगा। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं DE और BC, तो यहाँ पर हमें दिया गया है AE का मान 1 और EC का मान 2 और BD का मान 4, AD का मान हमें बताना है, AD का मान बताना है। चलिए इस भुजा को x मान लेते हैं, यानी x का मान हमें निकालना है। तो साथियों यहाँ पर चित्र हमने बना लिया है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं किसी त्रिभुज में तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं AD बटे, अनुपात का मतलब बटे, AD बटे BD बराबर AE बटे EC या CE। चलिए अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं AD का मान कितना है, x है बटे BD का मान 4 है बराबर AE का मान 1 है और EC का मान कितना है 2, तो 4 इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटे 2, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 5, निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसी मूल से चेक कर लेते हैं, मूल 2 होगा, दिया गया है द्विघात समीकरण का एक मूल 2 होगा। तो जो मूल होता है वो पूरे समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी बराबर की इस तरफ 0 है तो मूल का जो मान है इस तरफ रखेंगे तो पूरा मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान यदि हम 2 रखते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कितना होता है इस वाले समीकरण में।
तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे x के स्थान पर तो 3 दूना 6, तो 4 और प्लस 6 10 होगा। तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 12 है, तो ये इधर 0 नहीं होगा। प्लस का 10 माइनस का 12 माइनस का 2 बचेगा, जबकि इधर 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, x के स्थान पर हमें 2 रखना है, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस x के स्थान पर 2, 10 दूना 20, 20 और 4 24 होगा, प्लस का 24 प्लस का 16 0 नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखना है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा, और उसके बाद 8 और प्लस 6, 8 प्लस 6 14 होगा। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो x के स्थान पर 2, तो 7 दूना 14, माइनस का 14 प्लस का 14 कट के 0 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 होगा, यानी आप इसको हल करोगे तो x का एक मान 2 प्राप्त होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, √2, √8, √18 आगे डॉट डॉट का सर्वांतर यानी डी का मान होगा। तो यहाँ पर डी का मान हम निकालेंगे, कैसे, बहुत ही आसान है, क्योंकि समांतर श्रेणी हमें दी गई है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा लेंगे, इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको घटा लेते हैं, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बराबर ही आएगा। तो √8 में यदि हम घटा लें √2 को, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a2 में घटा लिया a1 को, तो √8 को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस √2। अब यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो ये रूट के अंदर रहेगा, माइनस √2। अब 2 √2 में घटाएंगे 1 √2, तो 1 √2 बचेगा, तो √2 यहाँ पर डी का मान हो जाएगा, सर्वांतर का मान हो जाएगा। a3 में a2 घटाकर देख लेते हैं इतना आता है या नहीं, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है √18 माइनस a2 कितना है √8, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 को रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूना 18 माइनस √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2 √2। 3 का जोड़ा बनना है, 3 बाहर निकल आएगा, √2 अंदर रहेगा, और माइनस 2 √2। 3 √2 में घटाएंगे 2 √2, 1 √2 बचेगा। कुल मिलाकर समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 7, बिंदु P जिसके निर्देशांक 2, -3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बिंदु हमें दिया गया है P और निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3। तो ये पहला जो मान होता है ये A होता है, और दूसरा जो मान होता है ये होता है B। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, मान लीजिए ये एक सूत्र है, x अक्ष से दूरी का फार्मूला क्या होगा, y बराबर होगा b। तो y बराबर b, b का मान कितना है -3, ये a का मान है, ये b का मान है, b का मान कितना -3। तो ऑप्शन देखते हैं कौन होगा, आंसर यहाँ पर -3 प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ये होता है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो यहाँ पर सवाल में
अर्धवृत्त की बात हो रही है तो हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा पाई आर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9, यहाँ पर लिखा हुआ है एक पासे को फेंकने पर 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ हल कर लेते हैं पासे वाले सवाल को, सवाल नंबर 9। तो पासे में कुल कितने पृष्ठ होते हैं 6, तो कुल कितनी संभावनाएं हमारे पास होंगी 6, 1 2 3 4 5 6, कुल संभावनाएं कितनी होंगी 6। 6 अंक में से कोई एक अंक आ सकता है। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है एक पासे को फेंकने पर 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर कुल संभावनाएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, बटे में लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 3 से अधिक संख्या आने की, 3 से अधिक संख्या आने की, 3 से अधिक संख्या है 4 5 और 6। तो या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो 3 से अधिक संख्या आने की कितनी संभावनाएं हैं 1 2 और 3, इन तीनों अंकों में से कोई एक आ सकता है। तो ऊपर लिखेंगे 3, अब हल करेंगे 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर लास्ट और अंतिम सवाल 475 तथा 495 का HCF यानी मासा होगा। तो साथियों सबसे पहले जान लेते हैं मासा कैसे निकालेंगे। जो संख्या हमें दी गई है इससे दी गई संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं। जैसे यहाँ पर 475 है तो पहला ऑप्शन है कितना 5, 5 से काटेंगे तो 5 से ये पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में यदि 0 हो, इकाई में यदि 0 हो और 5 हो तो 5 से वह संख्या पूरी तरह से कट ही जाएगी। चलिए काट लेते हैं। तो 5 9 45, 2 बचेगा 5 25 और उसके बाद है 495। अब 495 को 5 से भाग देते हैं तो ये भी संख्या कट जाएगी। 5 के 5, 5 9 45, 4 बचेगा फिर 5 9 45। तो 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 2 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं। 4 से भी नहीं कटेंगी, 3 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, 3 से इसे काटेंगे तो 3 1 के 3, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, पीछंग 18, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसको देखते हैं 3 1 के 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, 2 बचेगा फिर 25 हो जाएगा। 3 के टेबल में 25 आता नहीं तो 3 से ये कटेगी नहीं। इसका मतलब 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा करेक्ट। साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सारे सवाल हमने बताए हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।